फाइट में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। और इससे पहले जो इस वीडियो बना रहे थे कंपटीशन फाइट पे, आप जानते होंगे एस कुमार MSc मैथ्स। मैं उनका छोटा भाई सचिन कुमार अभी बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए 10th का मटेरियल लेके आया हूँ। आप चाहेंगे तो मैं 11-12 का मटेरियल लेके आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं 10th का मटेरियल लेके आऊँ क्योंकि बोर्ड ज़्यादा मायने रखता है आप लोगों के लिए। क्योंकि लॉकडाउन के समय तो आप लोग कुछ पढ़ नहीं पा रहे होंगे या कुछ ऐसा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आपको इजी वे में कोई समझा पा रहा हो, तो ये ऑनलाइन के माध्यम से मैं लेके आया हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ऐसे ही करके ऐसे ही आगे अगले वीडियोस भी लाते रहूंगा अगले चैप्टर्स की। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जब 10th क्लास का 8वां चैप्टर है लगभग, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। मैं दोनों में कवर करूंगा, हिंदी और इंग्लिश, जाके जिसकी वजह से CBSE बोर्ड भी आप कवर कर सकता है इसमें, और बिहार बोर्ड के लिए तो स्पेशली ये वीडियो बनाया ही जा रहा है। तो इससे पहले कि एस कुमार जी ये कंपटीशन पार्ट कवर करते थे, मैं आज कवर करूंगा बोर्ड का लेवल। तो इसमें अगर इससे पहले मैं चैप्टर करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो मैं सारा मटेरियल, सबसे पहले तो मैं वादा करता हूँ आपसे 10th का पूरा मटेरियल यहाँ पे आपको दूंगा, और ऐसा दूंगा कि आप 100 में से 100 ला सकते हैं अगर मेरे साथ आप चलते रहे तो। और बाद में मैं आपका वो भी कवर कर दूंगा, पेपर एनालिसिस। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, जैसे कि आप लोग जानते हैं। देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आप 10th लेवल पे क्या कहा जाए, 10th लेवल पे बिल्कुल ये बोलते हैं कि स्टडी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, स्टडी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण, हिंदी में जैसा आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप जानते क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक एंगल 90 का हो त्रिभुज में। मान लीजिए इसका नाम A है, ये B है, ये C है, और मान लीजिए इसको बोलेंगे थीटा। थीटा बेसिकली एंगल का नाम दिया गया एक त्रिभुज में, थीटा। थीटा के सामने वाला जो होता है, सामने वाला क्या होता है, मतलब उस एंगल का क्या हो जाएगा, उस एंगल का सम्मुख भुजा हो जाएगा, सम्मुख भुजा हो जाएगा। यानी एंगल के सामने वाला जो साइड बनेगा, जो आप पकड़ पा रहे होंगे, जो एंगल बना दो साइड को छोड़कर, जिस साइड तीसरा साइड जो बचेगा उस एंगल का सम्मुख भुजा हो जाएगा। और जो एंगल है और 90 वाला जो बीच में है, मतलब जो एंगल प्लस 90 के बीच में जो साइड होगा, जो कॉमन आ रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, संलग्न। यानी उस एंगल ए की संलग्न भुजा, ठीक है, जैसे कि त्रिभुज में से दिखाएगा। और आपको पता होगा पाइथागोरस आपने जब पढ़ा होगा तो इसको कर्ण ही बोलते हैं। 90 के सामने वाला जो होता है, यानी सबसे लंबी जो साइड भुजा होती है किसी ट्रायंगल में, उसको कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इसको थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है, थीटा और 90 के बीच वाले साइड को बेस बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इन्होंने 6, जैसे एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है पहला, दूसरा होता है कॉस थीटा। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बेसिकली कुछ नहीं होता। साइन थीटा यानी थीटा के सामने वाला जो साइड है, जिसको हम लोग सम्मुख बोलते हैं, उसका वो अपॉन में क्या हो जाता है, कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ पे, AC। यानी बेसिकली जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली दो साइड की यानी दो भुजाओं का रेशियो दे रखा है। रेशियो मतलब अनुपात, और कुछ नहीं है ये, बस इतना जानना है आपको। उसी तरह कॉस थीटा क्या होगा, बेसिकली हमें मेन 3 ही पढ़ना है, बाकी 3 के जो उसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी उसका उल्टा कर देना है। और कॉस थीटा उसी तरह क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, समूह को छोड़कर संलग्न, संलग्न जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस, यानी AB अपॉन में AC, यानी कर्ण, यानी संलग्न अपॉन में कर्ण। उसी तरह ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा सम्मुख अपॉन में कर्ण, ठीक है, आपको पता चल गया। और आपको भी मालूम होगा टेन थीटा बेसिकली दो ही मेन चीज, हमें दो ही पढ़ने की जरूरत है, टेन थीटा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करके। साइन थीटा हमने निकाला था BC बाय AC, और ये डिवाइड का पहले से किया, कॉस थीटा था AB बाय AC। तो हम लोग क्या कर देंगे, BC बाय AC गुना, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा उल्टा होके AB। तो आपको पता चल गया, ये आ गया BC अपॉन में AB। और BC देखा जाए, BC क्या है, BC मैंने बताया था ये सम्मुख होता है उस एंगल का, उस सम्मुख भुजा है। और आपको पता होगा AB क्या है, बताया था मैंने, संलग्न। यानी इसी तरह आप पढ़ भी सकते हैं, यानी सम्मुख अपन में संलग्न हो गया आपका साइन टेन थीटा। टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आपको सिर्फ दो मेन याद करना, और बेसिकली याद रखना, कोई पूछे आपसे साइन और कॉस होता क्या है, साइन थीटा, जैसे आपको पता है साइन थीटा क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, दो साइड का रेशियो है। और याद रखना किस में रेशियो है, राइट एंगल ट्रायंगल में,
यानी ए बी अपॉन में बीसी अपॉन में एसी होगा इसके हिसाब से। यानी अब हिंदी में बोलना चाहे तो समूह अपॉन में कर्ण, और इसका अगर कॉस थीटा बोलना चाहे तो संलग्न अपॉन में कर्ण, और टेन थीटा क्या होगा, दोनों का बेसिकली रेशियो है। लेकिन रेशियो याद मत कीजिएगा, पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपका एनसीईआरटी है 8.1 उसमें ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, यानी आपको समूह देखना पड़ेगा और संलग्न देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि शायद ये होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है बताओ, पॉज करके उतार लीजिएगा दोस्तों आप। ठीक है, 8.1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है दिया हुआ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। दोस्तों आपको पता होगा बी समकोण इसमें दे रखा है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, इसमें बता रखा है पहले से कि बी समकोण है। AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है, निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट एक्सरसाइज देखिएगा, एनसीईआरटी का है 8.1, जिसमें बोल रखा है एंगल बी बराबर क्या है, समकोण है, यानी समकोण का मतलब होगा 90 डिग्री है। और उसमें बोला हुआ है कि जो जो गिवन है पहले तो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, और BC बराबर क्या है, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपने देखा होगा उसके हिसाब से। और उन्होंने पूछा क्या है, पहला पूछा हुआ है कि साइन ए निकालने के लिए, कॉस ए निकालने के लिए, और सेकंड साइन ए निकालने के लिए, सेकंड निकालने के लिए साइन सी और कॉस सी। देखिए बहुत इजी हो जाएगा, पहले यहाँ पे समझिए करते कैसे इसको। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8.1 आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके हिसाब से जो इसका गिवन डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से त्रिभुज बना लीजिए। जैसे उन्होंने बोला हुआ है बी समकोण है, यानी मैं इसको बी बोल सकता हूँ, और यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ए बी ये सी हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ ए बी कितना है, ए बी यहाँ पे दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, और आपको ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है, तो आपको मालूम होगा एंगल बी 90 है, तो मुझे पता है 90 एंगल में ये मान लिया, इसको थीटा मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, मान लिया साइन, इसको मान लिया थीटा। थीटा मानने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एंगल ये दिया हुआ है, एंगल और सी में डील किया हुआ है, तो थीटा लेने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा ए बी दे रखा है, बीसी दे रखा है, होगा पाइथागोरस होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जो 90 के सामने वाला साइड होता है जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी उसका स्क्वायर बराबर होता है, उसका स्क्वायर का बराबर होता है जो साइड जो बच गया उनका स्क्वायर का एडिशन, यानी बीसी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में है। उसके हिसाब से अगर आपको मालूम होगा किसी इक्वेशन में तीन चीजें हैं जिसमें से दो मालूम है, तो प्लस माइनस करके तीसरा निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी AC बराबर हो गया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं सारी इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो आपको यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576 यानी 576, और 7 का स्क्वायर 49 यानी, और इसको दोनों का एडिशन करके मेरा आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर आ गया, इसमें आ गया 625। इसका मतलब पता है AC में इधर लूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 625, आपको मालूम होगा पावर 2 है तो इधर आके प्लस माइनस दो आंसर आएंगे, इसे प्लस माइनस लगाना जरूरी है। और AC बराबर आपका आ गया 25 सेंटीमीटर प्लस माइनस। और आपको ये भी मालूम होगा कि कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती, तो AC बराबर हमने क्या ले लिया, प्लस 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू आ चुका है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने पूछा है कि साइन ए की वैल्यू, देखिए यहाँ पे निकालेंगे। साइन ए होता क्या है, साइन ए मैंने बताया था जो एंगल है उसके सामने वाला होता है सम्मुख, और जो बच गया वो कर्ण। अब ये तो आ चुका है, यानी जो बच गया वो कर्ण है। यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज उसको कर्ण बोलेंगे, यानी कर्ण। ये इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये वाली जो सामने वाली साइड है वो सम्मुख है, और इसके जो नीचे वाली साइड है संलग्न, नीचे वाले बेसिकली नहीं कहेंगे, कहेंगे कि 90 और थीटा वाले, जो थीटा जिसकी बात चल रही है उसके बीच वाले साइड को क्या बोलेंगे, संलग्न बोलेंगे। तो साइन आपको मैंने पढ़ाया था, बताया था क्या होता है, सम्मुख, उस कोण का सम्मुख, यानी ए की बात करें तो एंगल ए का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण अपॉन में उस कर्ण, या इसको बोलेंगे क्या, उस सम्मुख कोण को क्या बोलते हैं, उसके साथ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश मीडियम के लिए। यानी उस इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, उसके सामने वाले 7 और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, यानी कर्ण क्या है 25, यानी 7/25 आंसर आ गया। बेसिकली कुछ नहीं करना। उसी तरह कॉस से पूछा है, कॉस से होता क्या है, कॉस से आपको पता होगा सम्मुख ना होकर संलग्न होता है, यानी एंगल ए का संलग्न भुजा अपॉन में उसका क्या हो जाएगा, कर्ण। याद आ रहा है,
यानी एंगल ए का संलग्न क्या है 24 यानी 24 अपॉन में 25 और इसी को बोलते हैं, मैंने बताया था इंट्रो देने वक्त, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब उन्होंने बोला सी, देखिए अब एंगल चेंज कर दिया उन्होंने, तो मैंने बताया था अभी नहीं बता पाया, अभी बताया नहीं था, तो देखिए जब एंगल चेंज हो जाता है तो उसका सम्मुख और संलग्न में चेंज हो जाता है, लेकिन रूल याद क्या रखना है, जो एंगल दिया उसके सामने वाला हमेशा सम्मुख रहेगा, यानी सी बोला तब उसके सामने वाला सम्मुख ये हो गया, और 90 और थीटा के बीच वाला जो एंगल बोला है वो और 90 के बीच वाला क्या हो गया, संलग्न हो गया, यानी अब सम्मुख ये हो गया, संलग्न ये हो गया, यानी फॉर्मुला सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या हो गया, दोनों में इंटरचेंज हो गया सन, लेकिन याद रखिएगा थीटा चेंज होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉर्ड हमेशा फिक्स रहेगा, यानी साइन सी के लिए अगर मैं साइन सी के लिए निकालू तो उस एंगल सी का क्या हो जाएगा, साइन है तो यानी सम्मुख चाहिए, सम्मुख कोण, सम्मुख सॉरी कोण नहीं भुजा, साइड को बोलते हैं, अपॉन में उस एंगल का क्या हो जाएगा, कॉर्ड तो फिक्स है तो एंगल का कोई तो होगा नहीं, और इसी को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में ही हाइपोटेन्यूज, यानी इसके लिए क्या है, इसके लिए अब सम्मुख कौन सा हो गया 24 और इसके लिए क्या हो गया हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा 25। उसी तरह कॉस सी निकाल लेंगे, कॉस सी होता क्या है, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी होता है उस एंगल का, यानी सी की बात चले तो एंगल सी का संलग्न भुजा अपॉन में उसका क्या हो जाएगा कर्ण, यानी क्या हो गया कर्ण हो गया, उसका मतलब क्या है, संलग्न क्या, इसके हिसाब से संलग्न क्या है ये, क्योंकि मैंने बोला था संलग्न क्या होता है, जो जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो और 90 के बीच वाला जो साइड होगा जो कॉमन आ रहा होगा, यानी 7 अपॉन में कर्ण क्या, कर्ण तो हमेशा फिक्स है, यानी एंगल के हिसाब से संलग्न सम्मुख चेंज होते रहेंगे, इसी को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। उससे पहले मैं बताने से पहले हिंदी में तो ठीक है सम्मुख और संलग्न याद करना पड़ता है, अगर आप लोगों का देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग कैसे याद करते हैं, उसके लिए हम लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। देखिएगा यहाँ पे S4 क्या हो गया साइन थीटा, C4 क्या हो गया कॉस थीटा, T4 हो गया टेन थीटा, C4 क्या हो गया कॉसेक थीटा, S4 क्या हो गया सेक थीटा, ये क्या हो गया कॉट थीटा। और आपको मालूम होगा यहाँ पे आपको मालूम होगा जो कॉसेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय साइन थीटा, मैंने कहा था तीन तीन मीनिंग याद करने हैं, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है 1 बाय टेन थीटा होता है, यानी जो भी पहला जो है साइन को उल्टा करके लिख दूंगा तो उसकी वैल्यू कॉसेक थीटा हो जाएगी, कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल कर दूंगा तो उसकी वैल्यू सेक थीटा हो जाएगी, टेन थीटा को उल्टा कर दूंगा तो कॉट थीटा, यानी तीन मैंने बताए नहीं थे। यानी S4 क्या होता है इंग्लिश में मैंने बताया था, जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला जो बेसिकली जो सम्मुख है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, संलग्न को बेस बोलते हैं, और एक हाइपोटेन्यूज S4 हाइपोटेन्यूज ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मैंने क्या बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम, यानी मैं दो वाले बीच को कॉमन निकाल लूं, यानी दो का रेशियो भाग कर दूं तो साइन थीटा का वैल्यू दे रहा है, देखा जाए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, मैंने वही करा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो गया, यानी और कॉस थीटा क्या बोला मैंने बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी C4 कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और क्या मैंने बताया था समूह का अपॉन में संलग्न होता है तो वही से समूह को परपेंडिकुलर बोलते हैं, संलग्न को बेस बोलते हैं, यानी और उसका क्या हो जाएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और उसका उल्टा करिएगा कॉस थीटा नीचे है यानी उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, क्यों क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा अगर मैं करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर जाके h/p हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे इसका उल्टा उल्टा तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम, ये वाले ट्रिक अपना कर आप लोग बना सकते हैं इंग्लिश के लिए। बाकी हिंदी के लिए आपको याद करना पड़ेगा सम्मुख और संलग्न, इसलिए मैं आपको राय दूंगा अगर इंग्लिश में बनाना चाहे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी 8.1 आपका सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। आप लोग पॉज करके आप लोग वीडियो उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot p का मान ज्ञात कीजिए, यानी फिगर आपको दे रखा हो ऑलरेडी, एनसीईआरटी ने फिगर दिया हुआ है, कुछ फिगर ऐसे हुए जिसमें नेम भी दिया हुआ P Q समकोण दिया हुआ है, ये R हो गया, यहाँ पे दिया हुआ 12-13 सेंटीमीटर में,
और यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है। उन्होंने बोला है कि tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 है ये 8.1 का, मैंने बताया था tan p कैसे निकलेगा। उससे पहले सबसे पहले आपने देखा होगा इसमें पाइथागोरस लगाकर आप थर्ड साइड दिया होनी है, तो पाइथागोरस लगा के मैंने बताया था पाइथागोरस होता क्या है। पाइथागोरस से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा थर्ड साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस होता क्या है, बेसिकली 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसका स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर होता है जो दो साइड बच गया उनके स्क्वायर का सम, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पी आर आपको पता है, यहाँ पे पी क्यू पता है, क्यू आर आप निकल जाएगा प्लस माइनस करके। पी आर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169, इधर 12 का स्क्वायर 144 माइनस कर देगा इधर आके 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे 25 आएगा क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर बराबर अगर क्यू आर में करूंगा तो प्लस माइनस आ गया, आपको याद होगा यहाँ पे पावर 2 है तो दो आंसर आएंगे, तो क्यू आर आपका आ गया प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिएगा। लेकिन आपको पता होगा साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसमें से एक रिजेक्ट करके प्लस वाला 5 ले लेंगे, यानी यहाँ पे आपको पता है अब क्यू आर की वैल्यू आ चुका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज में तीनों साइड आ चुका है, तो मैं किसी का भी रेशियो निकाल सकता हूँ। यहाँ पे बोला हुआ पहले tan p, पहले आप लोग tan p निकालिए cot r निकालिए, उन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए तो अपने आप आंसर आ जाएगा। tan p मतलब p देखिएगा कहाँ पे है, p यहाँ पे है, तो मैंने बताया था उसके सामने वाला जो होता है सम्मुख होता है, और 90 और जो एंगल वो पूछ रहा था उसके बीच वाला संलग्न होता है, यानी ये संलग्न हो गया, ये संलग्न हो गया साइड, ये वाला साइड, और ये क्या हो गया सम्मुख हो गया। तो मैंने बताया था tan थीटा क्या होता है, सम्मुख अपॉन में संलग्न, सम्मुख क्या है 5 अपॉन में संलग्न क्या है 12, ठीक है। ये आपका tan p का वैल्यू आ चुका है। उसी तरह cot r का वैल्यू निकाल लीजिएगा। cot r क्या होता है, बेसिकली आपको मैंने बताया था tan थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा उसका, यानी अगर आपको tan थीटा दिया हुआ है तो cot थीटा उसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैप्टर में हम उल्टा वाला नहीं निकालेंगे, हम ज्यादातर निकालेंगे sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। हम ये तीन निकाल कर उसका पलट के लिख देंगे, तो हमारे पास उसका मतलब इसका पलट के लिखेंगे तो आएगा cosec थीटा, इसका पलट के लिखेंगे तो आ जाएगा sec थीटा, और इसका निकल के आ जाएगा पलट के लिखेंगे तो आ जाएगा cot थीटा। तो उसी तरह यहाँ पे मुझे cot थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं cot थीटा ना निकालकर पहले निकालूंगा tan r, क्योंकि मुझे इस पे इन तीनों पे ज्यादा प्रैक्टिस होगी। इस चैप्टर में हम लोग यही करेंगे, पहले इनका निकालेंगे tan पे, उसके बाद निकालेंगे cot पर, ठीक है। तो tan का निकालने के लिए फिर से उसी तरह अब एंगल चेंज हो चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब एंगल चेंज हो चुका है, यहाँ पे r आ चुका है। तो मैंने बताया था एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमेशा सम्मुख होता है, और जो थीटा और 90 के बीच में होता है संलग्न, यानी संलग्न अभी यही है, संलग्न यहाँ पे सॉरी थीटा भी ये है, तो संलग्न ये हो गया और सम्मुख ये हो चुका है, यानी सम्मुख थीटा के सामने वाला सम्मुख होता है, यानी 12 12 और अपॉन में सम्मुख क्या संलग्न क्या हो गया 5, यानी क्यू आर 5, यानी 12/5 आ चुका है tan r। और आपको पता होगा आप रीजन दे सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है। तो आप लोग cot r लिख देंगे इसको पलट के 1 यानी 1/tan r, tan r बराबर हो जाएगा 1/5/12 लिख दोगे यहाँ पे, इसका रीजन उधर लिख दीजिएगा, यानी 12/5, यानी 12/5 आ जाएगा यहाँ पे 12/5 है 12, और यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा cot r जो होता है 1/tan r के, cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, मैंने बता चुका हूँ उसका रेसिप्रोकल होता है तीनों। फिर यहाँ पे अब इन्होंने बोला है tan p माइनस cot r निकालने के लिए। अब मुझे पता है tan p निकाल चुका हूँ मैं, tan p क्या है 5/12 यानी 5/12 है, और cot r क्या है यहाँ पे 5/12 यानी 5/5/12, दोनों का 0 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये पॉज करके वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि sin a बराबर 3/4 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है आपको, sin a बराबर 3/4 और cos a tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी cos a पूछा हुआ है, cos a पूछा हुआ है और tan a पूछा हुआ है, ठीक है। tan a पूछा हुआ है, दोनों की वैल्यू पूछा हुआ है। या तो आप क्या कीजिए, मैंने बताया था जैसे sin a होता क्या है आपके हिसाब से, मैंने बताया था उस एंगल का, यानी ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको मालूम है सम्मुख संलग्न बोलेगा, तो मैंने एक और बताया था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, याद आ रहा है, उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, या बेस होता है तो फिक्स रहता है, यानी परपेंडिकुलर 3/4, यानी यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है 3k, और के यहाँ पे क्यों लिया मैं अभी रीजन बताने वाला हूँ 4k। यहाँ पे देखा होगा ये रेशियो दिया हुआ यानी अनुपात दिया हुआ, तो आपको मालूम होगा कुछ कॉमन कटा होगा, उस कॉमन का नहीं पता तो उसको हम क्या बोलते हैं के बोलते हैं, यानी ऊपर मान लो कुछ ऐसे होता 3k/4 तो काट के कट जाता तो हमें वो कवर नहीं हो पाता, इसलिए हमने के ऑलरेडी ले लिया। और आपको पता होगा अगर आप इस त्रिभुज से करना चाहे तो
देखिए मैंने क्या बताया था, इसको अगर मैं एंगल ए ले लूं, एंगल ए, एंगल बी समकोण है ये त्रिभुज, ये सी बना दो, इसके हिसाब से बनाऊं तो ए के हिसाब से आपको पता होगा, ए का मतलब जो मैंने बताया था, ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर या सम्मुख जो आप लोग बोलते हैं, लंब जिसको बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर, ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी उसने 3k, और आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4k, हाइपोटेन्यूज ये होगा ना साइन, मैंने इसके हिसाब से मैंने एक त्रिभुज बना लिया, उसका नाम ए दिया, तो ए जो साइन ए जो क्या होता था, ये अपॉन में ये होता था, आपको याद होगा पहले जब मैंने सिखाया था अभी, यानी ये कौन होगा, यानी मुझे मालूम पड़ गया, फिर से पता चल गया इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो आपको पता होगा पाइथागोरस से मैं ये वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं, यानी पाइथागोरस के हिसाब से 4k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, यानी 4 यानी 16k स्क्वायर, उधर आके 9k स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 9k स्क्वायर यहाँ पे आएगा ab स्क्वायर, यानी 16 में से 9 माइनस करके 7k स्क्वायर, यानी ab स्क्वायर, और आपको मालूम होगा यहाँ पे अंडर रूट हटेगा तो ये भी आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7k स्क्वायर, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 7k, और आपको मालूम होगा अच्छे से ए बी बराबर प्लस वाला हम ले लेंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, यानी अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, मैं लिख सकता हूँ रूट 7k, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है, साइन ए निकालने के लिए, कॉस ए निकालने के लिए, मेरे पास तीनों रेशियो आ चुकी है, तीनों भुजाएं आ चुकी है, यानी ए बी आ चुका है, बीसी आ चुका है, एसी आ चुका है, अब मैं किसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बोला हुआ कि कॉस ए निकालने के लिए, कॉस ए की वैल्यू क्या होता है, कॉस ए मैंने बताया था उसको छोड़कर संलग्न, यानी इसको बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे, यानी इसका नाम लिख दूं तो मैं क्या होगा ए बी, कॉस ए होता है ए बी अपॉन में एसी, ठीक है, ए बी क्या है रूट 7k अभी निकाला हमने, और एसी क्या है 4k, यानी कट पिट के आ गया रूट 7/4, उसी तरह आप लोग ये निकालेंगे tan ए, tan ए क्या होता है, tan ए क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन में क्या होता है बेस, यानी AB, ठीक है, AB की वैल्यू क्या है, BC मतलब 3k, AB मतलब क्या हो गया रूट 7k, यानी k से कट के आ गया आपका, आ गया रूट 3 रूट बाय, ठीक है, ये पूछा हुआ। अगले का क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4th भी आपको ऐसे दिया होगा, 5th भी ऐसे ही है, आपको सारे निकालने हैं, 6th में भी, 6th आप लोग बोलिएगा तो कमेंट करके बताइएगा, जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें सॉल्व करवा दूंगा। 7th क्वेश्चन भी जैसे दिया हुआ cot थीटा बराबर दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन देखिएगा, 7 दिया हुआ cot थीटा बराबर 7/8, वहां से आप लोग फिर से वही निकाल लीजिएगा, cot थीटा मतलब इसको उल्टा लिख दीजिएगा, tan थीटा लिख लीजिएगा 8/7, वहां से आप लोग ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और पाइथागोरस से आप लोग बेस हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिएगा पाइथागोरस से, वहां से निकलने के बाद उन्होंने बोला है कि वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा गुना में, यानी इसकी वैल्यू निकाल सके। और दूसरा इन्होंने बोला होगा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, उन्होंने कॉट थीटा दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, तो उसका कॉट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कॉट थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ये गलत है, या तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट थीटा का होल स्क्वायर, पूरा ऐसे लिख सकते हैं। थीटा पे स्क्वायर करने का मतलब है आपने थीटा का स्क्वायर कर दिया, जो कि ऐसा होता नहीं है। अगली क्लास में आपको और ब्रीफ में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो इससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके बीच जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसको देखकर उसका लाभ उठा सके, ठीक है। और हाँ, कमेंट में ये बताना ना भूलिएगा आज का लेक्चर लगा कैसा आपको, ठीक है, ताकि आगे अगर मैं कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अगले मैं वीडियो में उसको सही कर सकूँ। धन्यवाद।